जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जैन धर्म का विभाजन। यानी कल हम लोग पढ़े थे जैन धर्म का उपदेश क्या था, यानी महावीर स्वामी के उपदेश जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे जैन धर्म का विभाजन। देखिए, महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का विस्तार काफ़ी तरह से विकसित हो चुका था। उनके मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भद्रबाहु के उपस्थिति में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन आगे जाकर यह जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया। जैन धर्म भी 2 भागों में क्या हो गया? बट गया। तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जिसको क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया और दिगंबर कहा गया। यानी श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं जो 2 रूपों को स्वीकार किया। जिसमें से कौन किस रूप को स्वीकार किया? तो सबसे पहले ये दिगंबर संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे, जिन्होंने महावीर स्वामी के बताए हुए उपदेशों में बिना बदलाव किए उनके उपदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किए। लेकिन क्या होता है कि एक बार अकाल की स्थिति आती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और ये भद्रबाहु कहीं गए होते हैं, और जब उधर से आते हैं 10-12 साल के बाद, तो देखते हैं कि जैन धर्म 2 रूपों में लोग मान रहे हैं। वो कौन कौन सा रूप था? तो एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो श्वेतांबर जो था, इसके संस्थापक अस्थूलभद्र को माना जाता है। इसके संस्थापक अस्थूलभद्र थे और इसके संस्थापक भद्रबाहु थे। यह वो संप्रदाय था जो बदलाव को स्वीकार नहीं किया। ये वो संप्रदाय था जो बदलाव को, यानी दिगंबर वे संप्रदाय था जो बदलाव को स्वीकार नहीं किया। पूर्णतः महावीर स्वामी का जो उपदेश था उसी उपदेश पर ये चलते रहे। लेकिन वे श्वेतांबर एक ऐसा संप्रदाय था जो बदलाव को स्वीकार किया कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, समय को देखते हुए, समाज को देखते हुए। तो ये लोग बदलाव को देखते थे, ये बदलाव को स्वीकार किया, लेकिन यह संप्रदाय बदलाव को स्वीकार नहीं किया। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहा गया। बदलाव को स्वीकार किया और ये लोग, इस संप्रदाय के लोग क्या? श्वेत वस्त्र पहनते थे। लेकिन इसमें पूर्णतः नग्नता में रहना था। क्यों? क्योंकि यह संप्रदाय महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों का बात करता है, और महावीर स्वामी ने उपदेश दिए थे नग्नता का उपदेश। नग्नता का उपदेश यानी कठोरता का ये उपदेश था। इसलिए ये श्वेतांबर संप्रदाय इसमें कुछ बदलाव किए कि नहीं, हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, ये भी जैन धर्म ही होगा। तो इसलिए ये जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय कहलाया? श्वेतांबर संप्रदाय कहलाया। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। ये बदलाव की बात करते हैं, लेकिन ये संप्रदाय बदलाव की बात नहीं करता है। यह महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों की बात करता है, और महावीर स्वामी ने क्या उपदेश दिया था? नग्नता का उपदेश, अर्थात कठोरता का उपदेश। इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है, क्योंकि स्त्रियां भी श्वेत वस्त्र पहनकर मोक्ष प्रदान कर सकती थी। लेकिन ये संप्रदाय कहता है कि इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि यह नग्नता का पालन करता है, और कोई भी स्त्रियां नग्नतापूर्ण इनके उपदेशों का पालन नहीं कर सकती हैं। इसलिए कहा गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, लेकिन श्वेतांबर में स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव है। अगला बिंदु है कि इस संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को क्या करने लगे? भगवान की दर्जा देने लगे। ये श्वेतांबर जो है, धीरे धीरे आगे समय जैसे जैसे बढ़ता गया, और ये लोग महावीर स्वामी को भगवान की दर्जा देने लगे, और मूर्ति पूजा के रूप में उनको पूजने लगे। भगवान की दर्जा देने लगे और मूर्ति पूजा के रूप में उनको क्या करने लगे? पूजने लगे। जो मिथिला शैली से और एक वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें कुछ और भी चर्चाएं होंगी इस सभी बिंदुओं से संबंधित।
आज इसको समझिए श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे कि महावीर स्वामी को भगवान की दर्जा देने लगे और मूर्ति के रूप में उनको पूजने लगे, मूर्ति पूजा के रूप में उनको पूजने लगे। लेकिन ये दिगंबर संप्रदाय का कहनाम था, इनका मत था कि ये एक सामान्य पुरुष थे। महावीर स्वामी एक सामान्य पुरुष थे जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया था, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, जिसको जिन कहा जाता है। ये जिन कहलाए, महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? जिन कहलाए थे। बहुत सारे बिंदुओं से इनको संबोधित किया गया और लास्ट में महावीर से संबोधित, महावीर स्वामी का दर्जा दिया गया। तो ये लोग मानते हैं कि ये एक सामान्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो जिन कहलाते हैं। जिन का मतलब विजेता, अपने इंद्रियों को वश में करने वाला। तो ये था हमारा जैन धर्म का विभाजन दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर। ये 12th क्लास में पूछने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। ये पहले के एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ भी है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो ये आप 4 बिंदु, कम से कम 4 बिंदु या 3 बिंदु अपने दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा कुछ भगवती सूत्र के बारे में, या इससे पहले इसको थोड़ा देख लेंगे, प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ा देखेंगे, यानी किनको किस प्रतीक चिन्हों से संबोधित किया गया। जैसे ऋषभ देव जो थे, इनको बैल से, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है या वृषभ, जिसको सांड भी बोला जा सकता है। और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। ये पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। ये आपके जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर, और ये पार्श्वनाथ यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, और ये महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें संस्थापक, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। ये अजितनाथ, इन्हीं 24 तीर्थंकरों में से इन्हीं का भी ये सूची है। ये कौन सा सूची है, यदि आपको पता है तो कमेंट में बताएं, ठीक है। तो यही है जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह जिनसे ये पूछता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में हो गया। कुछ और याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया और जैन साहित्य का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया गया। तो यहाँ याद रखेंगे, जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो प्राकृत भाषा में किया गया था। किस भाषा में किया गया था? प्राकृत भाषा में किया गया था। लेकिन जैन साहित्य का रचना जो है, जैन साहित्य की रचना किस में की गई है? अर्ध मगधी भाषा में। इस बात को जरूर याद रखेंगे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार तो प्राकृत भाषा में है, लेकिन जैन साहित्य की रचना जो है किस में किया गया है? अर्ध मगधी भाषा में की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख साहित्य, कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो कुछ प्रमुख साहित्य देखिए, यहाँ अंग है, अंग जिसकी संख्या क्या है? 12 है। ये अंग साहित्य अंग साहित्यों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इसमें क्या बतलाया गया है? जैन सिद्धांतों के बारे में प्रकाश डाला गया है। इसको समझने के लिए एक उपांग की रचना की गई है जिसकी संख्या 12 है, जो अंग का विस्तार करता है और इसको विस्तारित करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेद 4 होते हैं और उसको समझने के लिए वेदांग यानी वेद के अंग। ठीक उसी तरह अंगों की संख्या 12 है। अंग में क्या लिखा गया है? तो जैन सिद्धांतों के बारे में लिखा गया है। इसको समझने के लिए उपांग की रचना की गई, इसकी संख्या भी 12 है, जिसमें अंग का विस्तार किया गया है। उसी तरह से परिकीर्णों की संख्या 10 है, छेद सूत्रों की संख्या 6 है और मूल सूत्रों की संख्या 4 है। ये छेद सूत्र और मूल सूत्र जो है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियमों के बारे में बताता है। तो ये जैन धर्म के जो भी साहित्य हैं इन्हें आगम कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा समझना है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि जैन धर्म के साहित्यों को क्या कहा जाता है। तो जैन धर्म के इन साहित्यों को आगम का नाम दिया गया है। आगम क्या है? तो जैन धर्म के साहित्य को ही आगम कहा जाता है। कभी कभी पूछता है भगवती सूत्र क्या होता है? तो भगवती सूत्र महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन परिचय को बताता है। यानी महावीर स्वामी और भी उनके अलावा जो जैन धर्म के जो व्यक्ति हैं उनके जीवन परिचय के बारे में बताता है, भगवती सूत्र से पता चलता है।
और कल्प सूत्र जो होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, यानी जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से पता चलता है, तो कल्प सूत्र से। महावीर एवं अन्य जैन मुनियों की जीवन परिचय कहाँ से मिलता है, तो भगवती सूत्रों से मिलता है। तो ये आज का हमारा बिंदु क्लियर होता है। जैन धर्म का विभाजन मुख्य बिंदु आपका यही था कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। ठीक है, अगले दिन मिलते हैं हम लोग अगले बिंदु के साथ। धन्यवाद।